चाणक्य नीति में वैसे तो कई सूत्र हैं, लेकिन उनमें से कुछ सूत्र ऐसे हैं जिनको जान और समझ के कोई भी व्यक्ति जीवन में बहुत आगे जा सकता है। तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाओ, जो नीतियां हम बताने वाले हैं उनको नोट डाउन कर लो, क्योंकि वीडियोस तो आप बार बार देखते हो लेकिन दिमाग से फिर बात उतर जाती है, इसलिए काम की बातें लिख लेनी चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं आज की बातचीत। नंबर 1, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस तरह वन में सुंदर खिले हुए फूलों वाला एक पेड़ ही पूरे जंगल को अपनी सुगंध से सुगंधित कर देता है, उसी तरह एक ही सुपुत्र सारे कुल का नाम ऊंचा कर देता है। देखिए, लोग सोचते हैं कि जितनी ज्यादा कोई चीज हो उतना अच्छा, लेकिन जितने ज्यादा के चक्कर में लोग अक्सर क्वालिटी को भूल जाते हैं। भाई, आपके 10 लड़के हैं लेकिन 10 में से 10 निकम्मे हैं, कोई काम धंधा नहीं करते, अच्छी शिक्षा लेने में ध्यान नहीं देते, व्यायाम नहीं करते, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, ईश्वर का ध्यान नहीं करते, यानी बल विद्या बुद्धि कुछ भी उनके अंदर नहीं है, तो उनका होना और ना होना एक बराबर है, क्योंकि वो आपके कुल परिवार का नाम मिट्टी में मिलाएंगे, ऊंचा नहीं करेंगे। जबकि अगर आपका एक ही लड़का है लेकिन वो मेहनती, लगनशील, शिक्षा पर ध्यान देता है, पढ़ने लिखने में तेज है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, नित्य व्यायाम और ईश्वर का ध्यान करता है, उसके अंदर बल बुद्धि विद्या सही गलत की समझ है, तो वो एक लड़का ही आपके कुल और परिवार का नाम ऊंचा कर देगा। नंबर 2, सूरत से सीरत भली। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ब्रह्मचर्य जीवन के बाद जब आप गृहस्थ में प्रवेश करते हैं और विवाह का समय आता है, तो कभी भी सूरत देखकर विवाह नहीं करना चाहिए, बल्कि सीरत देखनी चाहिए। अगर कन्या का रूप सुंदर न भी है लेकिन उसके सारे गुण, कर्म और उसका स्वभाव अच्छा है, वो चरित्रवान कन्या है, तो उससे विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि रूप से ज्यादा महत्व चरित्र का होता है। नंबर 3, विद्या सबसे बड़ा धन है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सभी धनों में विद्या सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि विद्या रूपी धन को ना तो कोई चुरा सकता है और ना ही आपसे छीन सकता है। जीवन की हर समस्या को सुलझाने में विद्या ही आपके काम आएगी। माता पिता का कर्तव्य है कि अपनी संतान को अच्छी शिक्षा दिलाएं, क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति शिक्षित लोगों के बीच वैसे ही अपमानित होता है जैसे हंसों के बीच कौवा। नंबर 4, 2 जुड़वा लोगों का स्वभाव भी एक सा नहीं होता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि 2 लोगों का स्वभाव कभी एक सा नहीं हो सकता, भले ही उनके कुछ बातों में एक समानता हो। 2 बच्चे जो कि एक ही मां के साथ जन्म लेते हैं, उनका भी स्वभाव, चरित्र सब अलग होता है। जब 2 जुड़वा बच्चे एक समान नहीं हो सकते तो आम व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? राम और रावण दोनों भगवान शिव के भक्त थे, लेकिन राम जी की चरित्र चरित्रवान था, लेकिन रावण नहीं। ऐसे ही हर व्यक्ति अलग होता है। नंबर 5, परख समय पर होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कोई काम करने का आदेश देने पर सेवक की पहचान होती है, कोई रोग या विपत्ति के समय रिश्तेदारों की पहचान होती है, अचानक कोई समस्या आ जाने पर मित्रों और बंधुओं की पहचान होती है, और जब आपका धन नष्ट हो जाए यानी आप गरीब हो जाएं, तब पत्नी की पहचान होती है। नंबर 6, जैसा बोना वैसा पाना। चाणक्य कहते हैं कि निर्धनता, रोग, दुख, बंधन और बुरी आदतें सब कुछ मनुष्यों के कर्म के ही फल होते हैं। जो जैसा बोता है उसे वैसा ही फल मिलता है, इसलिए सदा अच्छे कर्म करने चाहिए। यहाँ पर आचार्य चाणक्य कर्म की प्रधानता साबित करते हुए कहते हैं कि जो लोग दुख, रोग, बुरी आदतें, धन की कमी जैसी समस्या से जूझते हैं, ये उनके खुद के पूर्व कर्मों की वजह से होता है। इसलिए भगवान और भाग्य को कोसना बंद करना चाहिए और स्वयं अपने जीवन की जिम्मेदारी लेकर अच्छे कर्मों में लगना चाहिए। नंबर 7, मन की बात मन में ही रखें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मन में जो करने का विचार हो उसे मन में ही रखना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। काम चल रहा हो तो भी उसको गुप्त ही रखना चाहिए। काम का निडोरा नहीं पीटना चाहिए, क्योंकि अगर आपने किसी को बता दिया और फिर काम पूरा ना हुआ तो आपकी हंसी होती है और शत्रु काम बिगाड़ भी सकता है। काम पूरा होने पर लोगों को वैसे भी पता चल ही जाता है। जैसे अक्सर हम लोग क्या करते हैं, कुछ करने से पहले ही लोगों को बता देते हैं कि मैं तो ये करूंगा, और बाद में जब किसी कारण से वो काम पूरा नहीं हो पाता तो लोग उनका मजाक बनाते हैं, उनकी हंसी उड़ाते हैं कि ये सिर्फ बोल बच्चन है, बोलता कुछ है करता कुछ नहीं। इसलिए मुंह बंद रखना चाहिए और काम पर ध्यान देना चाहिए। जब काम हो जाएगा तो लोग खुद ही जान जाएंगे। नंबर 8, आचरण से व्यक्ति के कुल का परिचय होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शरीर को देखकर व्यक्ति के भोजन का पता लगता है, आदर सत्कार से उसके प्रेम का पता लगता है, बोली से देश का पता लगता है और आचरण से व्यक्ति के कुल का पता चलता है।
जैसा खाओगे वैसा ही शरीर बनेगा। अगर सात्विक भोजन करोगे तो शरीर बलवान होगा। लोग जिनको प्रेम करते हैं उनके घर आने पर उनका खूब आदर सत्कार करते हैं। व्यक्ति की बोलचाल से वो किस क्षेत्र का रहने वाला है ये पता लग जाता है, और ऐसे ही व्यक्ति के आचरण से वो किस तरह बात करता है, कैसे काम करता है, उससे उसके कुल और परिवार का पता लगता है, क्योंकि जिसको जैसे संस्कार दिए जाते हैं उसका व्यवहार ऐसा ही होता है। 9वां, मूर्खों को उपदेश देना व्यर्थ है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति से बहस करने वाला भी मूर्ख कहलाता है, इसलिए मूर्ख को उपदेश देना व्यर्थ है, क्योंकि वे दूसरों की बात को कभी समझ नहीं सकते। उसी प्रकार दुष्ट स्त्री का पालन पोषण करना व्यर्थ है। जो अपने घर वालों पर ध्यान ना रखे और परिवार में कलेश उत्पन्न करे, ऐसे स्त्री को त्याग देना चाहिए। इसी प्रकार दुखी लोगों का संग भी नहीं करना चाहिए। दुखी लोगों का संग करने से सज्जन लोग भी दुखी हो जाते हैं। 10वां, मित्रता बराबर वालों से भी शोभा देती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मित्रता बराबरे वालों से ही करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने से शक्तिशाली व्यक्ति से दोस्ती करोगे तो वो समय समय पर आपको अपने से छोटा महसूस करवाएगा, और अगर अपने से कम योग्यता वाले व्यक्ति से दोस्ती करोगे तो आप खुद को बड़ा समझने लगोगे और समाज में आपकी इज्जत भी कम हो जाएगी। इसलिए हमेशा बराबरी वालों से ही दोस्ती करनी चाहिए। 11वां, निर्धनता अभिशाप है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धन का महत्व बहुत अधिक होता है। जिसके पास धन होता है उसको हर व्यक्ति सम्मान देता है, वो हर सभा में सम्मानित होता है, और धनहीन व्यक्ति के लिए यह संसार सूना हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को परिश्रम करके धन कमाना चाहिए, लेकिन याद रखना चाहिए कि धन कमाने के लिए भी कभी धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए। हमेशा ईमानदारी से धन कमाना चाहिए। 12वां, चिंता चिता के समान होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दूध से शरीर बढ़ता है, मांस से मांस बढ़ता है, घी से वीर्य और बल बढ़ता है, और शोक से चिंता करने से रोग बढ़ता है। इसलिए व्यक्ति को ज्यादा निरर्थक चिंता नहीं करनी चाहिए। मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि शांत मन से ही व्यक्ति सही फैसले कर सकता है। 13वां, पराधीनता से बड़ा कोई दुख नहीं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि गरीबी दुख देती है, अकेलापन दुख देता है, लेकिन खाने के लिए या रहने के लिए भी किसी दूसरों पर आश्रित रहना, इससे बड़ा दुख क्या होगा। पराधीनता का अर्थ होता है किसी कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर होना। जो व्यक्ति स्वाधीन होता है वह आत्मसम्मान से जीवन जी सकता है, लेकिन जो दूसरों के पराधीन है उसका जीवन दुखदायी होता है। 14वां, जैसे विचार वैसे संस्कार। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जैसे एक योगी और ब्रह्मचारी के लिए स्त्री शरीर एक बदबूदार शब्द से अधिक कुछ नहीं होता। जो कामी व्यक्ति हो उसके लिए वो भोग की वस्तु होती है, और जो कुत्ता होता है उसके लिए वो मांस का लोथड़ा होता है जिसे वो खाना चाहता है। यानी व्यक्ति के विचार ही उसके गुण और दोष बन जाते हैं। ब्रह्मचारी स्त्री शरीर के आसक्त नहीं होते, कामी व्यक्ति आसक्त होते हैं, और कुत्ते के लिए शरीर का मतलब सिर्फ मांस से होता है। 15वां, सम्मान ही महापुरुषों का धन है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि निम्न श्रेणी का व्यक्ति सिर्फ धन कमाना चाहता है, मध्यम श्रेणी का व्यक्ति थोड़ा धन कमाना चाहता है और साथ में कुछ सम्मान भी, लेकिन जो उच्च श्रेणी के व्यक्ति होते हैं वो सिर्फ सम्मान ही चाहते हैं। उनके लिए सम्मान से बड़ा कोई धन नहीं होता। तो दोस्तों, ये थे आचार्य चाणक्य के 15 महत्वपूर्ण सूत्र जो आपके जीवन में बहुत काम आएंगे और आपके जीवन में हमेशा दूसरों से आगे रखने में मदद करेंगे। दोस्तों, हम भी आगे ऐसी तरह के आध्यात्मिक और ज्ञान से परिपूर्ण वीडियो लाते रहेंगे। आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जल्द मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा।